एक अनोखा प्रेम कहानी। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में ओलिवर नाम का एक लड़का रहता था। ओलिवर एक साहसी और जिज्ञासु बच्चा था, हमेशा उत्साह और नए अनुभवों के लिए तरसता रहता था। उसने दूर देशों और पौराणिक प्राणियों की अनगिनत कहानियां सुनी थीं और उसकी कल्पना उन संभावनाओं के साथ जंगली हो गई थी जो उसके साधारण गांव की सीमाओं से परे थीं। एक धूप वाली सुबह जब ओलिवर गांव के बाहरी इलाके में खोजबीन कर रहा था तो उसकी मुलाकात पत्तों की मोटी परत के नीचे छिपी एक पुरानी धूल भरी किताब से हुई। साजिश, उसने सावधानी से इसे उठाया और धूल को उड़ा दिया। शीर्षक का खुलासा किया, मंत्रमुग्ध क्षेत्र का इतिहास। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह पुस्तक उन कारनामों की कुंजी हो सकती है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। ओलिवर घर पहुंचा और घंटों किताब के पन्नों में तल्लीन रहा। यह एक जादुई क्षेत्र की कहानियों से भरा हुआ था, जो रहस्यमय जीवों, मंत्रमुग्ध जंगलों और छिपे हुए खजानों से आबाद था। लेकिन एक कहानी थी जिसने ओलिवर का ध्यान किसी अन्य की तुलना में अधिक खींचा। एल्डोरिया के खोए हुए शहर की कथा। पुस्तक के अनुसार एल्डोरिया एक काल्पनिक शहर था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह निषिद्ध वन के मध्य में छिपा हुआ था। कहा जाता है कि यह अकल्पनीय सुंदरता और आश्चर्य का स्थान है जो शक्तिशाली मंत्रमुग्ध और मायावी अभिभावकों द्वारा संरक्षित है। ओलिवर का दिल उत्साह से भर गया, क्योंकि उसने अपना मन बना लिया था। वह एल्डोरिया को ढूंढेगा और उसके रहस्यों को उजागर करेगा। निषिद्ध वन का नक्शा हाथ में लेकर ओलिवर अपने भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। जंगल घना था और छिपे हुए खतरों से भरा था, लेकिन ओलिवर अविचलित था। उसने जोखिम भरे इलाके में नेविगेट किया, भागती हुई नदियों को पार किया और जंगली जानवरों के साथ बहादुरी से सामना किया। दिन हफ्तों में बदल गए और ओलिवर का दृढ़ संकल्प कभी डगमगाया नहीं। उन्हें रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्राचीन जाल से भरी अंधेरी गुफाएं, शरारती वन आत्माओं से पहेलियां और साहस और ज्ञान की परीक्षाएं। लेकिन प्रत्येक बाधा के साथ वह पार हो गया। वह मजबूत होता गया और अपने लक्ष्य के करीब आता गया। अंत में अनंत काल की तरह महसूस करने के बाद ओलिवर निषिद्ध वन के केंद्र में पहुंच गया। हवा जादू से गूंज उठी और प्रत्याशा की भावना ने वातावरण को भर दिया। पुस्तक में दिए गए सुरागों से प्रेरित होकर उन्होंने एक छिपे हुए रास्ते का अनुसरण किया, जो उन्हें जटिल नक्काशी से सजे एक शानदार गेट तक ले गया। एक गहरी सांस के साथ ओलिवर ने गेट को धक्का देकर खोला और एल्डोरिया में कदम रखा। शहर उसकी आंखों के सामने एक पेंटिंग की तरह जीवंत हो उठा। चमचमाते स्फटिक की मीनारें आकाश की ओर पहुंच गईं और उद्यान कल्पनाशील हर रंग के फूलों से खिल उठे। हवा मनमोहक धुनों से भरी हुई थी और हंसी सड़कों से गूंज रही थी। जब ओलिवर ने शहर का पता लगाया तो उसे दयालु निवासियों, परियों, कल्पित बौने और जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने खुले हाथों से उसका स्वागत किया। उन्होंने अपनी प्राचीन सभ्यता, अपने समृद्ध इतिहास और सदियों से प्राप्त ज्ञान की कहानियों को साझा किया। ओलिवर ने एल्डोरिया के चमत्कारों में खुद को डुबोने, इसके छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने और इसके जादुई निवासियों के तरीकों को सीखने में कई सप्ताह बिताए। उन्होंने जिन लोगों से मुलाकात की, उनके साथ उन्होंने गहरे संबंध बनाए और वे उनका दूसरा परिवार बन गए। लेकिन ओलिवर एल्डोरिया से जितना प्यार करता था, वह अपने गांव और अपने पीछे छोड़ गए अपने प्रियजनों को नहीं भूल सकता था। भारी मन से उसने एक दिन लौटने का वादा करते हुए अपने नए मिले दोस्तों को विदा किया। ओलिवर निषिद्ध वन से उभरा, उसकी असाधारण यात्रा से हमेशा के लिए बदल गया। वह अपने साथ एल्डोरिया की यादें, जो सबक उसने सीखा था और उद्देश्य की एक नई भावना लेकर गए थे। वह जानता था कि उसके गांव को उसकी जरूरत है, उसके द्वारा खोजे गए जादू को साझा करने के लिए, दूसरों को सपने देखने के लिए प्रेरित करने के लिए और उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि वे जो देख सकते हैं उससे आगे भी एक दुनिया है। और इसलिए ओलिवर अपने गांव लौट आया, जहां वह एक कहानीकार, जिसकी कहानियां अब पूरी ही दुनिया में बुन रहा था।